बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। इंडिया से मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पे दो ऐसे बचपन के दोस्त थे नाज़रीन, जो अपने खेतों पे काम कर रहे थे। और खेत अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है ना लीज़ के ऊपर लिए थे, जैसे लोग लेते हैं हमने काम करने के लिए। तो उस पर काम करते हुए 15.3 कैरेट का नाज़रीन एक हीरा मिल गया उनको। ठीक है, अब वो जो हीरा था ना, उसको नीलाम कराने की कोशिश की गई। जब उसको चेक कराया तो वो बिल्कुल ओरिजिनल हीरा निकला। उसकी जो पाकिस्तानी रुपए में अगर उसकी लागत देखी जाए तो वो 1,80,00,000 रुपए है। तो ये जो एरिया है ना, जिस एरिया में अक्सर जहाँ पे इंडिया में वाक़या हुआ, वहाँ पर इस तरह से हीरे निकलते रहते थे। मगर ये जो हीरे निकलते हैं ना, उनकी नीलामी होती है नाज़रीन, और उसके बाद उसकी जो मालियत होती है ना, उसका एक 12% जो है वो हुकूमत को चला जाता है, और जो बाकी % है ना, वो उसी फ़र्द को चला जाता है जिसने वो हीरा दरियाफ़्त किया होता है। तो नाज़रीन, इन्होंने दोनों दोस्तों ने बताया कि इनकी आबाओ अजदाद जो थे वो भी हीरे तलाश करते रहे अपनी ज़मीनों में, मगर उनको सारी ज़िंदगी उनके पूरे आबाओ अजदाद में से किसी को भी कोई हीरा दरियाफ़्त नहीं हुआ। और इनको देख लें कि उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही लिया था ये खेत का प्लॉट, और उसके बाद देख लें उनको हीरा मिल गया। उनकी तो किस्मत चमक गई। कितनी लकी उनकी किस्मत थी। देखें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब उनसे जब पूछा गया ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम कोई बड़े बड़े जो शहर है ना, वहाँ पे मुंतकिल होने का नहीं सोच रहे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो हमारी बहनें हैं, उनकी हमने शादियाँ करानी है, हम पे कुछ ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हमने वो पूरी करनी है। कितनी देखें, किसी वक्त भी आपकी किस्मत बदल सकती है और आपका सितारा चमक सकता है। तो मेहनत करते रहें, हीरे तलाश करते रहें। हीरे ज़रूरी नहीं है कि आप खेतों में तलाश करें, हीरे तो छोटी छोटी हमारी नेकियों में छुपे। क्योंकि ये किस्सा तो मैंने आपको इंडिया से सुनाया, मगर हमारे पाकिस्तान में छोटी छोटी नेकियों से आपको जो है ना हीरे मिल जाते हैं। अल्लाह ताला आपको वाकई हर वक्त जो नेकियां आपको उसकी जो रिवॉर्ड दे रहा होता है, वो आपके सारे यही है, जिसमें आपको ये जो हीरे आपको खेतों से मिल रहे हैं, ये आपको आपके नेकियों से मिल रहे हैं। तो कमाएं, भरपूर नेकियां कमाएं, किसने रोका है। अच्छा, प्रोग्राम की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली हमने मोटापे के हवाले से बात करनी है आज नाज़रीन। एक ऐसी एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगी, बताना भी चाहूँगी उनके बारे में, कि कुछ उनकी पिक्चर्स भी चलवाऊँगी मेहमान की। तो वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत मोटी, जिसे हम कहते हैं ना, वाकई मोटी थी। तो वो थी। अब मोटापा एक वाकई बीमारी हो जाती है। ये मत समझें कि मैं किसी इंसान को मोटा कहना जो है ना वो बड़ा अच्छा समझ रही हूँ। मोटापा एक बीमारी होती है। जब आप इतने मोटे हो जाएं तो आपको अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए, आपको मोटापा कम करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बॉडी शेमिंग पे बात नहीं करती। मैं ये कहती हूँ अगर किसी को है, उसका क्या इशू है, क्या मसला चल रहा है, क्योंकि आसानी से कम नहीं होता। देखिए, आपका कमाया हुआ पैसा ऐसे कम होता है, मगर आपका खाया हुआ पैसा जो है ना वो आराम से नहीं निकलता आपके जिस्म से, स्टबन बन जाता है आपके लिए वो फैट। तो नाज़रीन, डाइट जो है वो मैटर तो करती है वेट कम करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पता है, योगा भी जो है ना इसमें बहुत हेल्प करता है। इसके प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। मगर वो आपके मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट करते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। और इसके अलावा, जैसे जब आप वेट लॉस करते हैं ना, सबसे पहले आपके चेहरे का लास्टिक ख़त्म होता है, आपकी बॉडी का जो आपकी स्किन होती है ना जैसे सपोज दिस इज़ योर स्किन एंड यू आर क्वाइट फैट। जब आप अपना वेट लूज़ करेंगे तो आपकी ये जगह जो है ना ये टाइट नहीं रहेगी, ये लटक जाएगी। और ज़्यादा मोस्टली लोगों को इस जगह पे इशू होता है कि ये वाला जो एरिया है ना हाथ का, ये देखें, ये अगर ये टाइट है ना तो ये टाइट नहीं होगा, ये लटक जाएगा। और कितनी औरतों को ये इश्यूज़ है, आपने देखा होगा कि ये जगह लटकी हुई। क्यों? क्योंकि वेट जब कम करते हैं, लूज़ करते हैं, तो सबसे पहले स्किन लूज़ हो जाती है। तो फिर कितना बुरा लगता है, चाहे हाथ हो कुछ हो, है ना। तो इसी तरह जिस्म का हाल होता होगा। तो मैंने आपको हाथ की एग्जांपल दी है। तो आज हमारे पास एक मेहमान है, रूबी अली, माइंड साइंसेस एक्सपर्ट है। हमारे प्रोग्राम में मधु होती रहती हैं, मगर आज हम इनसे वेट लॉस के हवाले से बात करेंगे। इनकी ज़बरदस्त जर्नी है और इन्होंने किस तरीके से वेट कम किया और स्टिल ब्यूटीफुल कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फिजा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। देखिए, ये पिक्चर्स तो आपकी चलाने वाली हैं जो आज। फिजा, ये मैंने खुद कहा, मैंने कहा लोग जो है ना छुपाते हैं। हाँ। मैं आज उन खवातीन को मोटिवेट करने के लिए कि सबसे पहले चीज़ है एक्सेप्ट करना
जब इंसान खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि उसके साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तभी वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। आपको पता है मैं भी जब प्रेग्नेंट थी ना, जी, जी। जब फरहाल पैदा होने वाली थी, तो मैं ऐसी हो गई थी जैसे जहाँ बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता था। मैं बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बहन लगना शुरू हो गई थी। हिला मुझसे जाता नहीं था, चला मुझसे जाता नहीं, मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। मगर उस मोटापे को मैंने 3 महीने के अंदर कम कर दिया था और मैं साइज़ 0 पे आ गई थी बिल्कुल, और स्किन भी टाइट कर ली थी, बॉडी भी टाइट। तो मैं अपनी फ़ैट की जो जर्नी है ना, फ़ैट लॉस जर्नी, वो लोगों को बताती हूँ, तस्वीरें भी दिखाती हूँ। उसी तरह आप जैसे जो चीज़ें लोगों को दिखाएंगी, आप लोग को तो एडमायर करते हैं लोग, फॉलो भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे असल में मशवरा अल्लाह की अमानत है, हमने बिल्कुल सही ऐसे है। मशवरा देना है। अच्छा, असल में वेट कम करना कोई कमाल नहीं है। मैंने बड़े लोगों को देखा, मेरी बड़ी फ्रेंड्स हैं, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रही हैं, 15 दिन में वेट लॉस कर दिया। आपने अपनी हेल्दी फैट को भी ख़त्म कर दिया। उसका नुकसान क्या हुआ? जैसे ही आपने छोड़ा, बाल गए सबसे पहले, आपकी स्किन डैमेज हुई। क्योंकि देखिए, बाल और आपकी स्किन और आपके नेल्स, ये समझ ले एक ही मटेरियल है। तो जब आप अपने आप को एक कह लें कि सब चीज़ें ख़त्म करते हैं ना, साथ में अपनी ब्यूटी भी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा मकसद जो मेन का आज का था यही कि हम अपनी तस्वीरें दिखाने का मकसद भी यही था कि लोगों को लग रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बड़े लोग खुदा के लिए ये कमेंट करना छोड़ दें, हम आप लोगों के लिए आते हैं। अपने आप को कैमरे के सामने इस तरह एक्सपोज करना आसान नहीं होता। जो नीचे कमेंट कर देना, अभी आप ये देखें, आप पे आपने कोई बोल्डली कोई काम किया है, या लोगों की अवेयरनेस के लिए अगर आप लोगों को बता रही हैं कि जी ये सही है, ये गलत है, तो खुदा के लिए पॉजिटिवली जजमेंटल होना सीखें। सही बात है। तो कैमरे के सामने बैठ के बात करना आसान नहीं होता, जो भी, चाहे वो आपकी जर्नी हो चाहे मेरी जर्नी हो। तो खुदा के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन मर्दों के लिए, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में जिसमें आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपका 8 से 9 साल के भी बच्चे जो हैं वो भी उसमें विक्टिमाइज हो रहे हैं। उसकी बहुत ज़्यादा कुछ जेनेटिकली भी चीज़ें होती हैं, कुछ आपका जंक फूड है। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको अपनी बात करूं, और मैंने बड़ी अर्ली एज में आफ्टर माय नहीं, मगर एक सेकंड, हम आपकी जो जर्नी है ब्रेक के बाद सुनते हैं ताकि कोई ब्रेक बीच में ना आए। श्योर, लेट्स स्टार्ट, बट टेक अ ब्रेक फर्स्ट। ओके, वेलकम बैक। रूबी अली हमारे साथ मौजूद है और हम इनकी वेट लॉस जर्नी जो है इनसे पूछ रहे हैं। और ऑनेस्टली इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेट लूज़ किया है। क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए हैं वो सारी चीज़ें हम इनसे पूछते हैं, और साथ में हम आपको कुछ फुटेज दिखाते हैं। ये जो दिख रही है ना आपको, ये देख लें आप। रूबी जी, आप स्क्रीन पे भी हैं, आप साथ साथ बताते भी जाएं ये कौन कौन सी पिक्चर है, कितने टाइम पुरानी है ये वाली? इस वक्त कह लें ये तकरीबन 12 साल पुरानी थी, 13 साल। ये जो वाइट कपड़े में थी आपकी अम्मी थी? ऑलमोस्ट। अच्छा, कई लोग ना फिर मुझे बार बार जैसे कहेंगे और तस्वीरें भेजो, उन्हें लग रहा होता है कि नहीं ये वो नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने कहा आज ये लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं वो ही हूँ। सुने, बहुत मोटी थी आप। 113 114 केजी से मैंने वेट माशाल्लाह, कितना खूबसूरत वेट लूज किया आपने, देखे कितना अच्छा। और अच्छा, आप देखिए, आप नेचुरल आपको चीज दिख रही होगी, वो वाला नहीं कि लाइक एक इंसान होता है ना कि वो पता चल रहा है कि नेचुरली वेट। बिफोर वाली जरा दोबारा चलाइएगा, वो वाइट वाली एक बार। बिफोर आफ्टर दोनों साथ जरा चलाएं। ओह अल्लाह, ये तो आप कुर्सी पे भी सही से समाई भी नहीं है। भाई मैं जहाँ बैठती थी मेरा मजाक बनता था फैमिली में। हाँ, सब कहते थे हंस के दिखाओ आंखें कैसे खुलती हैं। शादी हो गई थी आपकी इस टाइम पे? ये दोनों बेटियों के बाद का है, तभी तो बंदा। अच्छा, यही हम लोग शादी के बाद ना अपनी केयर करना वो अपने आप को छोड़ देते हैं। और ये मैंने जब वेट कम स्टार्ट, तो शादी से पहले आप इतनी मोटी थी? नहीं, इतनी नॉर्मली जैसे एक लड़कियां होती हैं। शादी के बाद मैंने जो है ना वो कह लेंगे मैं अपनी लापरवाही कहूँगी, मैं किसी की नहीं कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि तो मैं खा के मोटी हुई थी? खा के भी नहीं, खाना। अच्छा, मैं अपनी अगर आपको बताऊं, सबसे पहली बात है फिजा अपने आप को समझना कि सही खाना आपकी बॉडी के लिए क्या है। आप सबसे पहले बेस्ट माहिर ग़िज़ाइयत आप अपने खुद होते हैं। तो इसी तो पूछ खा के मोटी हुई थी, डिप्रेशन में मोटी हो गई थी, अपना अच्छा, आप छोड़ दिया था? पहले मैंने अपना आप छोड़, जैसे कंसीव किया, उसके बाद पहले बेटी से पहले बेटा हुआ, उसकी डेथ हो गई, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने माइंड साइंसिस का तब, क्योंकि मुझे ये बताने में कोई आर नहीं होती कि जब मैंने NLP, रेकी, हिप्नोसिस ये सब स्टार्ट किया, मैंने तभी किया जब मेरे अपने बेटे की डेथ की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी।
क्योंकि जाहिर है आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, तो एक अर्ली एज में ये बड़ा एक ट्रॉमा होता है आपके लिए। और जब मैंने वेट को भी कम करना, यानी कि वेट भी बढ़ रहा है, और आपको पता है जब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और मुझे यानी कि कह लें कि हम लोगों की बैड लक कह लें कि हम अपनी बाकी सब चीज़ों पे तो फोकस करते हैं, हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। ऐसे ही है, सही और वही बात हुई कि फिर बाद में माशाल्लाह 2 बेटियों के बाद में मैंने उसको कंट्रोल किया ही नहीं। जब आपका वेट बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहले आपका दिमाग सोना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी सुस्ती में जाना शुरू हो जाती है, आप अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस। आज से जो ख़वातीन, जो मर्द वेट कम करना चाहते हैं, सबसे पहले ख़ुद को नो कहना सीखें। और ये ज़रूर देखें आपने मकसद स्केलेटन बनना नहीं होता। मैं ये आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहूँगी, आप अपने फ्रेम में फ़िट लग रहे हो, आप हेल्दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़ा मुझे कभी कोई आइज़ का, कोई जॉइंट्स का, अमूमन ख़वातीन बड़े बड़े वेट कम कर भी लेती हैं, लेकिन क्या होता है जिम में मशीन का काम है तेल निकालना। बहुत ज़्यादा आप जिम करें वो आपका भी तेल निकाल देता है। एक वक्त आता है फिर आप जोड़ों में दर्दें और उठना नहीं जा रहा, कमर में दर्द, ये वो सब चीज़ें थी। और अच्छा, मुझे कहते हैं ना कि कभी कोई एक क्लिक करती है चीज़। मुझे हमारी अपनी फैमिली में वो भी जानने वाले थे, तो उनकी डेथ हुई, फीमेल थी। अच्छा पे ना एक फिज़ा लोग बड़ा भारी जनाजा, एक ना वैसे ही जैसे वो ख़वातीन जनरल बात नहीं करती, मैं भी वहाँ बैठी हुई तो एक जनरल बात हुई कि जिन लोगों का वज़न बड़ा जनाजा भारी होता है ना, वो खुदा ना खास्ता जो हमारे यहाँ एक जाहिलाना बातें आप समझ रहे हैं ना, बात करते हैं, जाहिल लोग हैं ना इतनी, लेकिन शायद उनकी जाहिलियत जो है, अमाल को तोल रहे हैं, कह लें कि उनकी जाहिलियत जो है ना, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। आपको ये डर लग गया कि मुझे ये लफ्जों से करें कि वो कहते हैं ना, हला उससे पहले बड़ा होता था, अच्छा आज करती हूँ, अच्छा कल करती हूँ, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, 4 दिन करना फिर फेडअप हो जाना, मैंने कम तो होना ही नहीं है। एक वो इंसान ज़हन में होता है ना, अच्छा फिर ख़ुद को लॉजिकली अपने आप को एवं बहलाना कि नहीं अच्छी तो लग रही हूँ, माशाल्लाह बाल तब भी मेरे बड़े खूबसूरत थे, कलर वैसे ही वो तो किसी ने, अच्छा कई ख़वातीन ऐसी भी होती थी, दफ़ा करो तुमने क्या मोटापा, इतनी प्यारी कश्मीरी गोलू मोलू सी लगती हूँ, कई दफ़ा अपने आप को ये कह के बहलाना भी, लेकिन जो गलत था। हाँ। एक ये कह लें कि ये चीज़ जब मुझे क्लिक की ना, बस वो दिमाग कह लें कि अल्लाह की तरफ से, बस अल्लाह ने, मैं तो हिदायत ही कहूँगी अपने लिए कि ये भी देखें ना, आप तख्लीक कार के साथ, क्रिएटर के साथ भी तो ये गलत कर रहे हैं ना, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आपको पेंटर ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बना के भेजा है, आप कौन होते हैं उसकी तख्लीक के साथ गलत करने? अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगता है कुछ दोस्तें होती हैं ना, वो बैठ के एक दूसरे को बोल रही थी, यार तू मोटी हो गई है, बार बार बोलती रहेंगी, इतनी मोटी हो गई हो, नहीं यार अच्छी तो लग रही हो, मोटी बहुत लग रही हो, बार बार वो चाह रही होती है रहनुमाई करना, हेल्प करना, मगर सामने वाले को डिप्रेशन और स्ट्रेस देती है। अच्छा, ये हमारे ये भी गलत है। फिर तो बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे पहली बात की, आप पॉजिटिवली, मैं समझती थी मेरी फैमिली का बड़ा रोल है जो मुझे बड़ा पॉजिटिवली, एक वो जब मैंने स्टार्ट किया, बड़े लोगों ने शुरू में ये था कि, लेकिन मुझे अपना पता था कि मैं जो चीज़ ठान लेती हूँ ना, मैं वो कर लेती हूँ। मैंने वॉक से स्टार्ट किया। मैं आपको कहते ना कि ऊपर अल्लाह और नीचे मैं, तो जान तो सबने अल्लाह को देनी है, कोई झूठ नहीं बोलूँगी। जो ख़वातीनें हम बड़े जी यूँ किया और वो जाके वो डिफरेंट वो फकी हैं और वट एवर जो भी आजकल, मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन किसी के कारोबार पे बात नहीं है, लेकिन खुदा के लिए शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में जो आप अपना ये बॉडी के साथ छेड़खानी और फैट निकलवा रहे हैं, ये वो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट देती हैं, आप माने या ना माने। जो कुदरत का तरीका है ना, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि सुन्नत नबवी पे मैंने अपनी ज़िंदगी को जो ले आई थी, अपना खाना पीना, वॉक डेली स्टार्ट कर दी। मैंने इतनी वॉक की है कि जहाँ मैं करती थी वो ख़वातीन को पता है, आंधी है, तूफ़ान है, कुछ भी हो जाए, फिज़ा मैंने 15 मिनट से स्टार्ट की वॉक और मैं 2 घंटे तक वॉक ले गई। अच्छा, उससे मुझे जो लगता है, उससे एक देखें, वेट तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वॉक से आपको लगा आपके ऑक्सीजन मुझे बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने, वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे, योगी रिजवान साहब, और अब तो माशाल्लाह वो डॉक्टर, क्योंकि उन्हें हर्बलिस्ट का किया है, तो मैं सारा उसमें बड़ा क्रेडिट सर को देती हूँ। मुझे वैसे ही बस रैंडमली किसी दोस्त ने बताया कि जी वो ऐसे योगा की क्लासेस हो रही हैं, तो आप भी जाओ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। और फिर उन दिनों शौक भी चढ़ा हुआ था। खैर ऐसी मैं चली गई क्लास में। कहते हैं ना कि उस्ताद अगर आपको अच्छा मिल जाए
तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बरकत, एक नेमत है। पूरी क्लास में फ़िज़ा उस वक्त जो बड़ी स्मार्ट ख़वातीन और बड़ी, यानी कि एक कह लें कि अच्छी योगा हर बंदा, आपको पता है फोर्ड भी नहीं जो हाईली होता है तो वो करते हैं, और बड़ी अच्छी क्लास, और मैं उनमें जनाब बैठ के तो ये था कि मैंने सोच लिया था कि मैंने करना है। तो फिर मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और मैं सारी क्लास में से लगता था वो छोटा सा वो जो है ना वो बुद्धा बैठा हुआ है मोटा सा, लेकिन उन्होंने कहा कि रूबी तुम में जो स्पिरिट है तुम कर सकती हो। मैंने 2 माह उनसे सर से क्लासेस ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना साथ में अपनी वॉक स्टार्ट की, मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल, अच्छा मैंने बड़ा ग्रेजुअली किया। मैंने वो नहीं किया कि मैं एकदम अंडों पे आ गई, मैं एकदम बनाना डाइट पे आ गई। देखें ये चीज़ें, मैं फिर वही बात करूँगी, कुदरत ने आपके लिए जो हलाल चीज़ें तमाम आप पे हलाल की ना, उसमें आपके लिए फ़ायदा है। सिर्फ बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को किस तरह कम करना है। अब ये वाली बात अगर हम डाइट को हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगी जो अकॉर्डिंगली मेरे प्रोफेशन के है, कि जो मैंने चीज़ें सीखी कि किस तरह से मैं माइंड साइंस से रिलेवेंट, योगा से रिलेवेंट, हिप्नोसिस, रेकी, इन सब चीज़ों के साथ मैंने अपने माइंड को किस तरह से, देखिए जब पूरी बॉडी पे कमांड कर रहा है माइंड, सबसे पहले अगर जो इंसान अपनी माइंड को कमांड करना सीख ले उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, जिसका नाम अशरफुल मखलूकात है, कुछ भी कर। एक हम ब्रेक के बाद यहाँ पे फिर जो प्रेशर पॉइंट्स है योगा के हिसाब से जिसमें आप वेट लूज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे और दिखाएंगे भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रूबी अली मेरे साथ मौजूद है और हम इनके वेट लॉस जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम इनसे ये पूछेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपना वेट को कम कंट्रोल कर सकते हैं। जी फिजा, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने कहा आपको बताई कि जितनी आपकी बॉडी में, आप देखिए कमरा पहले फिल हुआ हुआ है, आप उसमें मज़ीद कैसे चीज़ें रख सकते हैं। आपकी बॉडी में जब आपने सांस लेना है ना, उससे पहले आपने बॉडी को, ये भी एक प्रैक्टिस के साथ है कि आपने कार्बन, मैंने अभी जैसे बात की कि बॉडी में से जब तक आप क्लीनिंग कार्बन नहीं निकालेंगी तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। हम इनहेल करते वक्त तो पता है, उससे पहले आपने, यार मैं बता दूं कि एक्सेल, आपने सांस को एक्सेल कैसे करना, रुक जाए, सांस दोबारा नहीं लेना, रुक जाए, फिर आपने इनहेल करना है। आपके अंदर तो इतनी सांस थी, मेरे अंदर होगी, एक बार प्रैक्टिस करूं? ये प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल कर रहे हैं। आप इनहेल, आपने सांस निकाल लेना, चलेगा फिर कैसे करना है, कैसे? होल्ड, अब आप खुद देखें, जब आपने कार्बन को जहाँ जहाँ वो घुसी हुई है निकाल के आपने बाहर कर दी है ना, फिर आप जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा आप इनहेल करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त एक आपकी टेक्निक है, अगर आप इसको सीख लेना। देखिए कोई भी काम एकदम से आपको प्रैक्टिस में नहीं आता, इट टेक्स टाइम। आई मिलके कराते हैं ना, जितने लोग देख रहे हैं, एक बार करें हमारे साथ, ये सारे मर्द औरतें सब बच्चे। एक दफ़ा हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक्सेल करना है, होल्ड, रिलैक्स, इनहेल, वाह। तो ये कितने स्टेप्स करने हैं रोज के? आप देखें, स्टार्ट करें आप 1 मिनट से, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। जितना आप करेंगे ये उतना आपकी बॉडी के लिए। देखिए जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन गई, मोटापा में ये बहुत बड़ी एक रीज़न है कि बॉडी में कार्बन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊँगी, मुंद्रा, ये प्रेशर पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये कोशिश करने, ये देखें, ये आपकी ये आप, बड़े लोगों को इन चीज़ों का पता होता है लेकिन लोग इन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे होते। आप बिलीव करें, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये आपकी हीट बॉडी में जो है ना जनरेट करते हैं, जो आपकी फैट को बर्न करता है। कोशिश करनी है आपने, जैसे आजकल तो सर्दी है लेकिन हम ज़्यादातर इसको मगरिब के बाद ये वाला मुंद्रा आपने लगाना है। लाइक ये देखिए, इसको कहते हैं मुंद्रा। यस, प्रेशर पॉइंट कह ले, मुंद्रा कह ले इसमें। ओके, अब क्या करना है? ठीक है, इसको आपने लगा के 15 to 20
आहिस्ता इसको आहिस्ता ज्यादा 25 जोर से मिनट। प्रेस करना है या फिर हम नहीं, बस ये लाइक दिस नॉर्मल बस पकड़ के ऐसे ये आप कोई भी इसको काम कर करते सकते रहें? हैं जी। एक मैं आपको बताती हूँ, हमारी बाज़ औक़ात ये रियलिटी है कि बड़े ख़वातीन या मर्द होते हैं, उनकी डाइट इतनी नहीं खाते, वो बॉडी में उन्हें पता नहीं चल रहा होता, ब्लॉटिंग हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, गैस हो रही है, वट एवर सो प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए आप एक ये देखें, इसको ये नहीं कर रही हैं आप, वो योगा वाला नहीं, वो ये है, हाँ। वो ये प्रेशर पॉइंट अच्छा, है, ये नहीं, ये आपने इसको सिंपल अंगूठा ऊपर और उंगली Yes. अंदर दबानी। अच्छा ठीक है, ओके। जी, ठीक है, ये आप इसको लाजमी करें। सेकेंडली मैं आपको इससे क्या होगा, बताऊंगी, डाइजेस्ट होगा, इससे आपकी बदहज़मी नहीं डाइजेशन जो होगी? है वो बड़ी एक्टिवली आपकी जो है ना उसमें एक्टिव होना चीज़ें शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं एक आपको बताऊंगी आज डायबिटिक के हवाले से, प्रेशर पॉइंट से हम आए हैं तो कई ख़वातीन या मर्द हैं, इसको कहते हैं पान मुंदरा, ये भी ज़रूर लगाया करें। क्या है? पान मुंदरा बोलते हैं पान मुंदरा। लाइक दिस। कई डायबिटिक हमारे पेशेंट्स ऐसे होंगे, उनका वेट जो है उसकी वजह से भी कई लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, बल्कि डायबिटिक पे किसी दिन मैं आपको स्पेशली हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें बताऊंगी कि डायबिटिक के क्या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारा एक ये देखें, ये पॉइंट है, इसको आपने रोटेट करना है। इधर से क्या होता है? इससे भी आपकी ब्लॉटिंग में फ़र्क पड़ता है, ओके। ठीक है। सेकेंडली, हमारे ये जो कान के ये जो पॉइंट्स है ना, ये बड़े आपके वेट में काउंट करते हैं, ठीक है। आपने इनको ये देखें, ये देखें, ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके अलावा आप जो खाना खाने लगे हैं, खाने से पहले, जैसे हमने वो कहते हैं ना कि बॉडी को टैपिंग के शुरू हो जाए, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पे इनको थोड़ा प्रेशर करना है, लाइक प्रेशराइज करना है इन पॉइंट्स को। ये देखिए, ये आप छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ठीक है। हम बैठ के खुद ही कर सकते हैं आराम ये से। कोई इसमें इतना नहीं है। आपने कई लोगों को लिम्फ नोड का होता है, तो मेरे पास मैंने भी जैसे आपने कहा कि एक इम्पोर्टेंट ब्रेक है, इधर से जी, स्टेप जी, से ही हम कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मैं साथ साथ हेल्दी नाश्ता भी कर रही थी। मैंने कहा नाश्ता भी करते रहते हैं, साथ साथ स्टेप भी सीखते रहते हैं, देख ले मैं क्या खा रही हूँ। अच्छा, मेरी बच्ची का भी मोस्टली इसी तरह की चीज़ें जाती हैं। अंडा है, आज मैंने ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है ये, और इसके साथ अजवा खजूर है मेरी, और ये सोक वाले बादाम है, और साथ मेरी कॉफ़ी है। मैं तो बड़े मज़े से अपना नाश्ता भी इंजॉय कर रही हूँ, मैं बातें भी सीख रही हूँ, तो आपको भी सिखाते हैं। और कोई ऐसे स्ट्रेचिंग पॉइंट्स हैं या प्रेशर फिर जब पॉइंट्स हमने हैं? बात की लिम्फ नोड की, कई ख़वातीन को, मर्दों को लिम्फ नोड होते हैं, उसकी वजह से भी उनका वेट जो है स्टक होता है। अच्छा, बड़ी सिंपल जी, ये सिंपल टेक्निक है। आप सुबह उठे हैं, घर में काम, जैसे अभी तो हमने यहाँ पे रबर बैंड है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये कानों को ना आपने ये इस तरह दोनों तरफ लाइक दिस, आप 10 से 15 मिनट जो है ना ये लगा के छोड़ दो। पोनी टेल है, कुछ भी है, ये आपके लिम्फ नोड के बड़े अच्छे पॉइंट। ये कुछ भी नहीं है आप इसमें करना। और आपने कई, एक बार दिखाएं, क्लोज करेंगे हम आपको। ये देखिए इस तरह सिंपल ये देखिए, क्लोज कीजिएगा ज़रा। ठीक है। ये आपने इस तरह से, ये देखें, ये जो है ना आपने लिम्फ ऐसे देगा, क्लोज कीजिएगा ज़रा, अब दिखाएं। ये देखिए। अच्छा, ये मैं सब वो आपको चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद की हैं और करती हूँ रेगुलर बेसिस, ओके। जिसमें ये आपके लिम्फ नोड कई अच्छा, आपका ख़वातीन चेहरा को कितना लिफ्ट हो गया यूं। तो ये बड़ी एक आपके लिए, आप इसको 10 से 15 मिनट आप लगा के छोड़ दें, अपने काम भी करें, कुछ भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कई ख़वातीन, क्या थोड़ी इसकी डिटेल पे जाएं, मुझे मजे की चीज़ लगी। मैंने आपको बताया कि कई वो ड्रेन होते हैं आपके, हाँ। लिम्फ नोड ड्रेन होते हैं, ये उसके लिए आपके लिए बड़ा। और जैसे आपने भी बताया कि फेस आपके लिफ्टिंग में हुआ ना आपका, हमने देखा है अभी एकदम से आपका चेहरा चिन, क्योंकि आपकी ये एकदम जो है वो स्किन आपकी इसमें खिंचना शुरू हो जाती है, और इससे लिम्फ नोड ये प्रेशर पॉइंट है ना आपके, ये देखिए, ये लिम्फ नोड के लिए हम अमूमन ये बताते हैं कि आप ये देखें, ये ठीक है, ये वाले। तो इससे ये आपके बड़ी एक सिंपल सा है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, घर को भी कर रहे हैं, बच्चों को भी, तो आपने साथ में सिर्फ कानों पे ये लगा लेने। वाह। और वो बड़ा मज़े का आपको खुद फील होगा कि इससे बड़ा मुझे एक अच्छा हेल्दी उसमें मुझे वो रिजल्ट मिल अच्छी रहा है। टेक्निक है ये, तो वेरी सिंपल। अच्छा, कई ख़वातीन को और मर्दों को फिज़र थायराइड होती है। थायराइड से भी वो चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, एक तो आपने ऑब्वियसली आप जैसे अजवाइन की सुबह आप उठ के इस्तेमाल करते हैं या गरारे वगैरह, वो भी आपके लिए बड़ा हेल्दी है। सेकेंडली प्रेशर पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये प्रेशर पॉइंट आपके थायराइड के लिए,
ये ज़बरदस्त आपका एक पॉइंट है। ये ज़रूर, ये इस पॉइंट पे आप लाजमी इसको करें, ठीक है। ये देखिए, ये सुबह सुबह करना है? आप किसी भी वक्त कर लें। ये ज़रूर जब आपको याद आ जाए आप इसको लाजमी करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी हमने बात की कि आपने ये एक दो हमने बताया कि हमने वेट लॉस करने के लिए ये प्रेशर पॉइंट्स बताए। अब हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल जो बढ़ता है, कई ख़वातीन मर्दों को, ख़ासकर ख़वातीन को वेट बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन होता है आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए अब छोटी सी मैं आपको 3 ये बताऊंगी, और ये तो वैसे भी आपको जब डिप्रेशन हो रहा हो कुछ भी हो तो ये ज़रूर करें, और आप इसका खुद रिजल्ट देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त आपको मिलता है। ये देखिए आपकी कॉलर बोन जो है, यहाँ पे आपने लाइक टैप करना है। अच्छा, ये समझ लें आप अपने आप को जो ना रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। एक ये हो गया। एक आपने अंडर आर्म्स में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने 20 to 30 मिनट्स आपने टैपिंग करनी है, ओके, ठीक है। एक ये देखिए, यूं इससे चेस्ट पे आप क्या कर रही हैं? प्रेस कर रही हैं? यस, लाइट्स आप इसको, ये आपके प्रेशर पॉइंट्स है, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमारे प्रोग्राम में ये बता, ये हमारे वो आ जाते हैं जो कह लें कि हम इसको फ़ौरन, अच्छा आप कहीं गए, आप डिप्रेशन में आ रहे, कई ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं कि कहीं बोलना पड़े तो मुश्किल होती है, फ़ौरन आप ना ये आप उनको ना रीसेट कर रहे हैं, बॉडी को स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई होशियार हो जाओ। क्या आप कह रही हैं बोलना पड़े तो बोल सके? हमें तो यहाँ पे लोग ये सिखा रहे हैं गूंगे बहरे हो जाओ, शादी करो तो गूंगे बहरे हो जाओ, किसी के साथ बैठो तो गूंगे बहरे हो नहीं, जाओ। नहीं गूंगे बहरे नहीं हो, लेकिन बाज़ औक़ात खामोशी, हाँ बिला वजह बोलना, खामोशी समझदारी के साथ होनी चाहिए, अक्लमंदी होनी चाहिए, घबराहट से, प्रेशर से नहीं होनी घबराहट चाहिए, से नहीं होनी जबरदस्ती चाहिए, नहीं, घबराहट से नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस के साथ और नहीं। बिल्कुल मैंने फिर खामोशी तो मर्दे की आपको। देखिए ना, मैं अगर अपने आप को गलत चीज़ पे नो ना कहती तो आज मैंने कभी इस जर्नी को यहाँ तक लेके आना था। यस, तो सबसे पहले अपने साथ खुद खड़े होना सीखे। खामोशी सिर्फ समझदारी हर के साथ मामले में। हर मामले में, बाकी कहीं हर वक्त खामोशी, अपने ऊपर प्रेशर नहीं करनी, दम नहीं गोड़ देना अपना। नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो जो अगर आप करेंगे तो उसमें जिस तरह भी हमने बात की कि योगा के हवाले से कि रात के वक्त, ये बड़ी एक अभी हम जैसे डिस्कस भी कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि रात सोने से पहले, जैसे आपने 6 से 7 बजे, आजकल जो हमारी रूटीन है 7 बजे तक सब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद आप योगा के कुछ ऐसे जो हैं पोस्चर्स हैं, वो अगर आप रात के वक्त करते हैं तो बिलीव करें कि आपको, मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मैं रात के वक्त ज़्यादा योगा के बड़े पोस्चर्स करती हूँ। आप रात में रेस्ट करें, सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप देखिए आपको रिजल्ट डबल मिलता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस वक्त मैंने भी कहा जितनी बॉडी में कार्बन आप निकालेंगे, ऑक्सीजन जितना इनहेल करेंगे, बॉडी उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेगी। और जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि आपने अब जैसे वेट कम कर रहे हैं, उसमें साथ साथ अब सुबह के वक्त जो मैंने अब अपनी बताई कि मैंने जिस तरह मैंने अपना मोटापा कम किया, तो मैं अभी भी फिज़ा कि हमारे घर में, मेरे ख्याल में हम सभी कर रहे होते हैं, लेकिन बात है सिर्फ एक रिमाइंडर देने की कि आजकल जैसे सर्दी है में आप सुबह, मैं अपने लिए सारा दिन जो मैंने पानी पीना होता है, थोड़ी सी सौंफ उसमें डाल दी, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए। ये वो चीज़ें जो हमारी नानी दादी, और स्पेशली योगा में मैंने आपको बताया जो योगा वाले होते हैं वो खुद अपने लिए बड़े अच्छे माहिर ग़िज़ाइयत, तो अपने आप के लिए खुद बन जाते हैं। इंसान जो अपनी बॉडी को खुद समझ सकता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। हाँ, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कई लोग कहते हैं हनी यूज करें, अब हनी मुझे सूट नहीं करता। कई लोगों का अब उसमें वही हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बहुत से हमारे पॉइंट्स फेशियल और ये वो रह गए, तो वो इंशाल्लाह फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रूबी। और मैं बात करना चाह रही थी कि वाकई जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप खुद डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है जी क्या हुआ है, आप बताते हैं, ये नहीं बताते कि शगुफ्ता के बालों में जुएं पड़ गई, आप अपने बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे सांस सही नहीं आ रही, डॉक्टर साहब मुझे सीने में जलन हो रही है, डॉक्टर साहब इस टाइम पे ये होता है और इस टाइम पे ये नहीं होता। ये सब आप खुद बता रहे होते हैं, इसका मतलब आपको पता होता है अपने बारे में। ख्याल रखिए अपना, वेट कम कीजिए, एंजॉय कीजिए, ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैं आपको बताऊं, खांसी का मुकम्मल इलाज अब मार्केट में आ गया है। वो इस तरीके से कि जो आपके घर में, आपके किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई जिनको आप सिर्फ अपने हांडी और जायकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से आपको एक ऐसे हर्ब्स और इलाज
तरीके बताए जाएंगे जिससे अभी जो मौसम चल रहा है स्मोक और फोक का, और बच्चों को खांसी, आपको खांसी, और खांसी ऐसी कि ख़त्म नहीं। मेरी खुद की खांसी ठीक नहीं हो रही है, 10 नुस्खे इस्तेमाल कर देती हूँ, आराम आ जाती है, फिर बाहर निकलो स्मोक में फिर ख़राब हो जाती है। तो अगरचे तो ये एलर्जी वाली है, वायरल वाली खांसी है, उसका भी इलाज हम आपको आज बताएंगे, और जो आपको बलगमी और खुश खांसी है उसका भी इलाज बताएंगे। मतलब खांसी से मुकम्मल आराम किस तरीके से। हमारे पास नईमा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। यार खांसी का नाम है नईमा जी, तो ये तो नहीं हो गया खांसी का नाम है नईमा जी। सही बात है। नईमा जी इस तरह जो मैंने बोला ये सब कुछ आज ऐसे ही होगा? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। देखिए पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ऐसे है कि जब बच्चों को मना करते खट्टा ना खाओ खांसी हो जाएगी, ऐसे ही है ना, बाहर ना निकलो ठंड लग जाएगी खांसी हो जाएगी, मगर सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में ना। हाँ, लेकिन ना खांसी जब स्वेलिंग होती है ना, जब इन्फ्लेमेशन होती है, मैं एक ही बात हर शो पे मैंने तकरीबन बताई है कि जैसे अक्टूबर का लास्ट वीक था, नवंबर का फर्स्ट वीक था, अगर आप लोग अम्बा हल्दी शुरू कर देते, गोल्डन मिल्क जिस तरह मैं बता के गई थी, या आप अपनी कॉफी में, अपने ग्रीन टी में, किसी में भी रात को एक चुटकी सिर्फ अम्बा हल्दी या सिंपल गर्म पानी या सिंपल दूध, कोई भी चीज है, आपने एक चुटकी अम्बा हल्दी अगर लेनी, आज से भी स्टार्ट कर दें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ये मेरा दावा है कि आप लोगों को खांसी, नजला, जुकाम कुछ भी नहीं होगा। तो दूध क्योंकि में हर्ब्स में नहीं, देखें अगर किसी बंदे को देखो दूध की अगर एलर्जी है, कोई दूध नहीं लेता है, ठीक है, तो जिस तरह मेरे पास 1-2 कॉल्स आई कि हम दूध नहीं लेते, हम क्या करें, तो आप सिंपल ग्रीन टी में ले लें। एक्चुअली आपने करना क्या है कि अम्बा हल्दी इंटेक, अम्बा हल्दी अंदर लेके जानी है। वो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो है ना आयुर्वेदा में मेरे नजदीक, ठीक है, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक वो अम्बा हल्दी है। अम्बा हल्दी वाइल्ड टर्मेरिक, जंगली हल्दी होती है, बड़ी मोटी हल्दी, क्योंकि एंटीबायोटिक के तौर पे, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक सबसे ज्यादा जो यूज होती है, एज ए मेडिसिन यूज होती है अम्बा हल्दी जो होती है। वो कलर नहीं देती, इसलिए कॉस्मेटिक्स में भी मैं भी और मेरे जैसे और भी जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं सब अम्बा हल्दी का, हल्दी की जगह अम्बा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी अम्मी को कैंसर था ना, तो अम्मी जैसे दाल चावल खा रही होती थी और साथ में कोई सैलेड या हरी मिर्चे, तो अम्मी एक निवाला उसका लेती थी और अम्बा हल्दी को साबुत रख के, जैसे अदरक रखते हैं ना, हाँ, ऐसे तोड़ के फिर हरी मिर्चे तोड़ के तो दाल चावल का निवाला लेती थी ऐसे। तो अब पता नहीं उस टाइम पे अम्मी को असर क्या करता था क्या नहीं करता था। वो नॉलेज रखती होंगी ना, नॉलेज रखती होंगी ना। कैंसर एंटी देखिए ना, एंटी इन्फ्लेमेशन है ये बैक्टीरिया को, जो बैड बैक्टीरिया उनको खत्म करता है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटी जायके में भी अच्छी होती है। हाँ, जायके में अच्छी होती है। जो आम हल्दी जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी सी हम डालते हैं, वो थोड़ी सी उसका टेस्ट चेंज होता है, हल्की सी। अगर आप उसको सिंपल ले तो मिर्ची सी लगती है, हल्की सी। वो मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं, हाँ नहीं, हमने तो ट्राई किया हुआ है ना सब कुछ ये, लेकिन वो टेस्टलेस सी होती है, ठीक है ना। लेकिन ये एंटी, देखिए ना, अब तो इतनी सारी रिसर्च, आप तो अपनी अम्मी की थोड़े से पहले की बात कर रही होंगी, अब तो इतनी रिसर्च हमारे सामने आ गई है कि कैंसर का इलाज हल्दी से हो रहा है। अच्छा जी, जिंजर है, इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर जितनी भी किचन की चीजें हैं, क्योंकि किचन फिजा एक ऐसी चीज है जहां से आपकी सेहत बनती है, जहां से आपकी जिंदगी बनती है, और किचन ही एक ऐसी चीज है जहां से आप अपनी सेहत खराब करते हैं, अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर लेते हैं। एकदम से तो खत्म होना वो एक कार्डियक अरेस्ट और या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। किचन एक आपकी ऐसी चीज है, क्योंकि मेरा मोस्टली 99% जो इलाज होता है वो किचन से ही होता है। मैं एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ ये रिमाइंड करवाती हूँ कि ये चीज है, ये इस चीज पे काम आनी है। कहती थी हमारी बहुओं को कि हम जो थी ना कि भाई जो इधर से ही ना मियाँ का दिल जीता जा सकता है और इधर से मियाँ को मारा जा सकता है, बेवा भी फौरन जल्दी हो सकती है इधर से ही। ऐसे ही बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया था। और मैं ये, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, शोहर का या किसी का भी दिल का जो रास्ता होता है मैदे से ही होता है। मैदे से ही होता है। तो मैं ये बता रही थी कि देखिए, आपको खांसी किसी टाइप की भी होगी तो किचन के अंदर आपकी हर खांसी का इलाज है। आज हम चटपटा मीठा भी इलाज करेंगे, ठीक है, खट्टा मीठा भी होगा, चटपटा भी होगा, और साथ में आप वो चीजें देखिए, मुझे जो बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग हजरात खासतौर पे कॉल करके मुझे ये बताते हैं कि बेटा आपने ना हमें हमारा माजी याद करवा दिया। मैं वो चीजें निकाल के लेके आती हूँ। आज बहुत ही सादा सिंपल शो है, आप देखेंगे कि मुझे आपने सवाल का जवाब देना कि ये जो खांसी होती है, जैसे हम कुछ चाट दिल करता है बाहर निकले, ड्राइव पे गए, चटपटी सी पापड़ी चाट खा ले, दही भले चाट खा ले, गोलगप्पे खा ले, गोलगप्पे खा लूं, टाटरी का पानी, आपको पता है किसको नहीं पसंद, और इस मौसम में तो दिल करता है गोलगप्पे खाने का, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब अगर ये सब चीजें हम खा लेते हैं या घर में कोई चटपटी सी हम चटनी बना लेते, तो आलू बुखारे की चटनी से भी समटाइम्स गला लड़ जाता है। तो मुझे ये बताइए कि हाँ हम फिर क्या करें, मतलब ये आलू बुखारे का पानी, ये चटनियाँ, ये पापड़ियाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खाएं और हमारा गला भी ठीक रहे, कुछ आसरा? मैं एक सादा सी बात बताऊं जिसमें अन्ना दिल कोई चीज नहीं लगनी आपकी, सिर्फ एक एहतियात। आप किसी टाइम खाते हैं ना,
कहते हैं कि अचानक से लड़ गया, लड़ नहीं गया, हमारी बेहतियाती होती। जब हम किसी चीज को ध्यान से खाते हैं ना, वो चीज फायदा भी देती है और नुकसान भी नहीं देती। जब आपका ध्यान इधर और आपने खाया है और आपके गले के अंदर अचानक से वही, ठीक है ना, पूरा माल्टा आपने खा लिया, ठीक खाया है, आखिर वाला जो पीस है आपने खाया, आपका ध्यान इधर है, वो गलत जगह पे चला गया, अचानक से आप फील कीजिएगा, ठीक है, मेरे कहने से जितने भी लोग हैं वो तजर्बा कीजिएगा इस बात का कि अचानक से एकदम से गले में खट्टा लगता है, इट मींस हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। जो खुराक में कहते हैं ना कि तसल्ली से खाने को खाना समझ के खाएं, ठीक है, किसी भी चीज को तवज्जो से खाएं कि अगर आपने उसका फायदा लेना है, या आपने सिर्फ मैदे को अगर डस्टबिन बनाना है, देखिए फिर दूसरी सूरत में आपका मैदा डस्टबिन है, आप उस खुराक का फायदा नहीं ले रहे। जब आपका ध्यान इधर उधर होता है तो फिर ये अचानक से जो अटैक होता है ना, अचानक से जो अटैक कहते हैं ना, एकदम खाते खाते एकदम से गले में खराश हो गई है मेरे, तो इसका जो अचानक से हो गया और अचानक से इसका आपने क्विक क्या हल करना है वो भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात, तवज्जो से खाना है, ठीक है, तवज्जो से खुराक अगर खाएंगे तो हम उसका पूरा फायदा लेंगे। हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है, ये इमारत जो खड़ी है, इसकी एक एक जो हमारी चीजें हैं इनको फायदा होगा, जितने उसके न्यूट्रिएंट्स है, जितनी उसकी प्रोटीन है, जो भी हम चीज गिजा खा रहे हैं, ठीक है, जितना उसका कैल्शियम मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी को जरूरत है, वहां बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इधर से सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है, फिर हम खा रहे होते हैं। जब हमारा ध्यान इधर हो गया तो वो गलत रास्ते पे चली जाती है चीज। समझ आई ये बात की? हमें कहां से, एक दफा ये हुआ कि जब आप मिसाल के तौर पर आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, आपने एक दिन खाना नहीं खाया, आप कहां लगी रही, काम में लगी रही, सारा दिन आपका ध्यान काम में है और आपने खाना नहीं खाया, तो खाना, ये तो नहीं कि आपकी बॉडी को भूख नहीं लगी है, इट मींस आपको सिग्नल नहीं आया क्योंकि आपका ध्यान जो था वो काम में था। समझ आई? हम भूख लगने पे खाना नहीं खाते, हम आदतन खाना खाते, हमें इधर से ब्रेन से हमें हुक्म होता है या इधर से हमें सिग्नल मिलता है कि हमने अब ये काम करना है। जब आप 24-24 घंटे काम में लग रहे थे, याद आज तो खाना ही नहीं खाना याद रहा, तो वो क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि आपको इधर से सिग्नल नहीं आया कि आपने खाना भी खाना है। और दूसरा पॉइंट भी बताते, फिर ब्रेक पे जाऊंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अचानक से हो जाए, मिसाल के तौर पे आपके गले में एकदम से खट्टा लग गया, तो उसका बेहतरीन हल है सिंपल गर्म पानी के गरारे करें और थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, आप देखिए इमीडिएटली आपको फर्क पड़ेगा। ये इस तरह की हालत नहीं होगी जो खांसी, गला सूजा क्या उधर ही गला दब जाएगा ना आराम से। हाँ जी बिल्कुल। अरे भाई ब्रेक लेते हैं, आज खांसी का मुकम्मल इलाज पूछेंगे। ब्रेक। ओके, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और मेरी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है नईमा जी शुरू हो रही है अपने नुस्खों को लेके तैयार। अच्छा, कितनी खूबसूरती कहाँ से लेके आई हैं? ये मैं मुल्तान से लेके आई हूँ। आपने तो चलो पकाने के लिए लिए, मुझे कोई तंग करे, कोई छेड़ा तो मैं तो मारने के लिए ले लूँ, इतनी खूबसूरत है। चलो शुक्र है। नहीं, मैं डर रही थी, मैंने कहा वो ना होगी फिजा चेक ही करवा ले इसको। बहुत प्यारी बनी हुई है। तो चूल्हे पे काली तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखते हैं। काली जी, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर खांसी के नुस्खों का एक जबरदस्त इलाज। खांसी के नुस्खों का जबरदस्ती इलाज? खांसी के नुस्खों का है, बिल्कुल जबरदस्ती दोनों ही गलत बोल दिए। दो फंबल एक साथ हुए, आपको पता है। ये क्या डाल रही हैं आप? ये देखिए नमक डाल रहे हैं हम, ठीक है। ये एक बहुत पुराना, ये कब का पुराना कि हमारे लक्कड़ नाना के ज़माने का भी पुराना नुस्खा है ये, कि जब दवाइयाँ नहीं होती थी, ठीक है, जब डॉक्टर नहीं होते थे, जब मेडिकल स्टोर नहीं होता था, अगर आपके पास भी नहीं, आप कहीं दूर हैं और आपको खांसी हो गई और ऐसी खांसी की जिसकी वजह से, खांसने की वजह से आपका सीना दर्द कर रहा है, ठीक है, करता है, सीना दर्द कर रहा है। देखिए, एक तो होती नॉर्मल खांसी, आपके इधर से खांसी होती है, ठीक है, एक आपका सीना दर्द कर रहा है जिसको कहते हैं कि छाती छील रही है अंदर से, ठीक है, तो वो खांसी रात के वक्त आपने ये करना है कि सिंपल आपने, ये तो मेरे पास है ना, ये सिल्वर का है पैन, लेकिन लोहा भी है, सिल्वर मिक्स है ये, लेकिन आपने लेना लोहे का जो तवा नहीं होता है वो वाला तवा हो। अच्छा। और आपने बादाम जो है, ये अगर इमरजेंसी है तो बादाम आप क्या करें कि उबाल लें, ठीक है। अगर इमरजेंसी नहीं, जिस रात से मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं बादाम, ठीक है, आपने बिस्मिल्लाह हाथ धुले हुए हैं, ठीक है, ये आपने बादाम ये डाल दिए छिलकों के साथ डाल दिए। आज मैंने पहली मर्तबा देखा है कि नमक को सादे तवे पे या फ्राई पैन में ऐसे करने, अगला जो इलाज होगा वो इससे भी बड़ा होगा, वो अगला इलाज जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा। आप लोग देखेंगे कि ये ऐसा कारामद मुजर्रब टोटका है कि हल्की सी स्मेल भी है ना ये? हाँ, स्मेल इसकी नहीं है, मुझे क्यों आ रही है? नहीं, स्मेल इसकी है। अच्छा, नमक की स्मेल नहीं है, स्मेल जिस तरह ये थोड़ा बहुत ऑयल है ना इधर इसके, क्योंकि यूज होता है ना बर्तन, नमक का नहीं है ना? नहीं, सादा फ्राई पैन है ना, मैं फ्राई पैन ले, तवा इतना बड़ा लेके आती तो फिर वो मुश्किल हो जानी थी। हम तवे पे कर लिया करें। तवे पे करें, तवे पे आप लोग तवे पे करें, जो आपका लोहे का तवा है ना, जो उसके ऊपर करें। उसके बाद फिर जो है एक और इसी के अंदर से इलाज निकलेगा कि जो बच्चे रात को, खास तौर पे देखिए बादाम डबल साइज के हो गए हैं, ठीक है, ये बादाम ऐसे बनेंगे कि आपकी
जो चेस्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना कि छाती के अंदर केरा गिर गिर के, और आप जब खांसते हैं तो छाती में दर्द होता है, ठीक है, कि अल्लाह दुआ मांगते हैं अल्लाह खांसी ना आए। अब मुझे पानी की बोतल ही पकड़ा दे जैसे जल्दी से, मुझे फौरन बेटा पकड़ा दो भाग के उधर से, पानी की बोतल दे दे मुझे ये, ठीक है। ये देखिए ये जो बादाम बन गए हैं ना फिजा, ये देखिए ये बादाम बन गए, ये कम से कम 7 बादाम, अगर बच्चा है तो उसको 3, बड़ा है तो उसको 5-7 जितने भी आप दे सकते हैं। मुझे दे दे 5-7। मैं आपकी आज पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे ही खांसी है, आप कराना है मुझे कराना। आप देखना अभी 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 जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी इलाज। हाँ। अच्छा ये तो फिर बादाम हो गए, ठीक है, कोई आपके 7-8 5-7 रुपए लग गए हैं, हाँ। ठीक हो गया। लेकिन अगला जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त, जिसको कहते हैं ना कि मुफ्त। हाँ, आज आप 1 रुपया भी नहीं लगवाएंगी आप लोगों का। अपने आप को आपा कही जा रही हैं, सॉरी। वो लोग कहते हैं ना, आप नहीं कहती। आपको कोई बुजुर्ग भी आके कहते होंगे और हाँ, नहीं आपा। हाँ, होंठ हिल रहे होते हैं, कान की पापड़ियां हिल रही होती हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। है ना, नुमान ऐसे ही होता है ना, नुमान उनकी स्पेशल वीडियो उनका बेटा है वो हंस रहा है। ये ले। क्या करूं? हो गया, खा लो बस। ये आंख झपकते इलाज है। अच्छा अगला इलाज वो बहुत सारे घरों में होता होगा, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं ना, अमूमन मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 90% घरों में अगला जो मैं करने लगी हूं ये टोटका होता होगा। ये एक टोटका है, ठीक है। टोटके को आप हमेशा टोटके के तरीके से ही इस्तेमाल किया करें, ठीक है। टोटका जो होता है, मैं इसको फर्स्ट एड बोलती हूँ, असल में हिकमत टोटके के अंदर ही है। ये लिखें, उस नमक वाले में डाला है आपने? नमक वाले में। अच्छा जब क्या होता है कि जब हमारे पास बादाम नहीं होते तो हम क्या करते हैं कि 2 चुटकी जो नमक है वो तवे पे डाल दिया, 2 चुटकी नमक डाल दिया। जब वो सही गर्म हो गया तो उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। उसको कहते हैं तवे का पानी, नमक का पानी नहीं कहते, उसको कहते हैं तवे का पानी। इमरजेंसी खांसी का इलाज। अच्छा। इसमें क्या लगा आपका, सिर्फ 2 चुटकी नमक। आप इसको अगर जितनी मर्जी खांसी हो रही हो फिजा, हाँ। ठीक है, आप इस गरम गरम पानी को ना, गरम गरम पानी को, ठीक हो गया, आप जरा ये वाली चम्मच लेके इसके साथ लेके देखिए आपके गले को, आप देखिएगा रिलीफ कैसे मिलता है। फिर आप दवाएं देंगे गरम गरम ही। हाँ, तो और क्या, गरम गरम। अच्छा बच्चे को देना कैसे, अब ये नोट कर लिया, तो मैंने बना के दिखा दिया ना। बड़ा है बच्चा है कोई भी, बादाम तो देखे खाने हैं, जब खाएंगे तभी खत्म हो गए। लेकिन ये पानी जो हल्का सा नीम गर्म हो, इसकी 2 आपने घूंट देनी है, 2 घूंट देगा और बस कपड़ा ढक दें, इंशाल्लाह खांसी की आवाज नहीं आएगी दोबारा। ये बात आजमा लीजिएगा आज ही, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा तवे का पानी इसको कहते हैं, तवे का पानी, ठीक है, इसका नाम है तवे का पानी। तो मेरे पेट में ये चला गया चम्मच, काफी है। हाँ काफी है। अच्छा देखिए अगली चीज है, माल्टा आया हुआ है जोबन पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप माल्टे का फायदा उठाएं। ये माल्टे का जिस तरह रस है, ये थोड़ा सा मेकअप से पहले आप थोड़ा सा विटामिन सी के तौर पे पहले आप इसको लगाएं। ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके ना इरिटेट करेगा। जो लेमन है, सिट्रिक जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट लेमन जो होता है, लेमन ये होता है कि जो ड्राई स्किन होती है ना उसको डैमेज कर देता है, क्रैक्स, क्योंकि वो ज्यादा तेज होता है, ठीक है। ये लेमन जो होता है इसके अंदर स्वीट भी, मीठा भी है ये, तो आप ये लगाएंगे, एक तो आपका रंग जो है गोरा होगा, ग्लो करेगा। दूसरा ये कि आपका मेकअप भी सही फिक्स होगा। और मेकअप की जिस तरह हम कहते हैं ना कि थोड़े से हमारी स्किन खराब होती है, डैमेज होती है, ड्राई होती है, तो ये वाला जो टाइम है, पहले मैंने एक छोटे कच्चे माल्टे का बताया था, आज मैं इस माल्टे का बता रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रस लेके आप दिन रात लगाएंगे। मैं कहती हूँ देखते देखते ही, आज छोटे छोटे बच्चे नहीं हमारे जिनको आप क्रीम लोशन नहीं लगा, दिन रात लगाएं, मजे दिन रात लगाएं, दिन रात, सुबह शाम दोपहर आप लगाएं, कोई पाबंदी नहीं। क्योंकि विटामिन सी वाकई एक ऐसी है। चीज है, एक ऐसा सीरम है जिसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी। जैसे होता है ना सैलिसिलिक एसिड्स, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि आप दिन में लगाएं या रात में ना लगाएं। उसी तरह हाइड्रोनिक के लिए हो गया, मगर ये आप दोनों टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा छोटे छोटे बच्चे जिनको आप जो रंग साफ करना चाहते हैं और उनका ये है कि आप कोई सीरम वगैरह नहीं लगा सकते केमिकल वाला, तो ये उनके लिए जो है ये बेहतरीन सीरम है। इतना सा सीरम उनको हर टाइम लगाएं, देखेंगे रंग कैसा साफ होता है, ठीक है। फराल को भी बोलूं लगाए ऐसी, बिल्कुल बच्चों को। अच्छा फिर वो जो हम छिलका करते हैं वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है? कौन सा छिलका? जैसे ऐसे छिलका पकड़ लिया उसको भी लोग रगड़ रहे होते हैं, वो भी बहुत करती होती थी, उससे क्या होता है? फ्रूट का छिलका करती होती थी, इसी तरह कीनू का छिलका, सेब का छिलका, केले का छिलका। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये इसके ऊपर रख दिया हमने, ठीक है। मगर क्लोज में एक चीज दिखा दें, उन्होंने किया क्या, छुरी से एक बार दिखाएं, क्लोज कीजिएगा, ये दिखा दें, दिखाएं इसको, ठीक है। ये देखें एक बार, ये देखें, ये छुरी से पहले इन्होंने इसको ऐसे किया है, नरम सारा ये नरम कर दिया मैंने, ठीक हो गया, ये नरम कर दिया है। अब ये पक्केगा, पक्केगा कैसे? अब चूल्हे पे रखा है बुरबुराने के लिए। ये देखिए ये है काली मिर्च, ठीक हो गया, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है काली मिर्च। सुनिए मजे का होगा, बहुत मजे का होगा। अब ये ना कहिएगा लगाने के लिए, खाने के लिए, खांसी का टोटका, ये खांसी का टोटका, ठीक हो गया। अच्छा इसके साथ है काला नमक, ये रहा, ये काला नमक है,
वाह काला नमक, पहले मैंने क्या डाला है, काली मिर्च। ये देखो पकना शुरू हो गया, इसको देखना जरा, क्लोज पे रखे इसको, ये Close तो पे यार रखें। जबरदस्त। ये देखिए ठीक हो गया, ये पक रहा है। नहीं ठीक मुझे है? ये तो प्यार हो गया, मुझे क्या नुस्खा बन रहा है ये क्या है? किससे? इससे कि मुझसे? आपसे ही प्यार है तो फिर आपके नुस्खों से प्यार हो जाता है। अच्छा फिर ये क्या डाल रही है? अभी डालेंगे हम इसके अंदर हनी। सब कुछ इसी पकते हाँ, रहे पे? पकते में डालेंगे, ठीक हो गया। तो बच्चे शौक से खा जाएंगे, बच्चे टेस्ट में भी शौक अच्छा से होगा। ऐसे खाएंगे कि आप देखेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए तो अभी आगे आगे जादू देखिए होता है क्या। ये पकने दे इसको, ये निकलने दे, ओके ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसका जो कैप है हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये जो निकल रहा है एक्सेस इसका निकलने दे, कुछ नहीं होता, ठीक अच्छा। है। इसके अंदर वो सारा चला जाएगा। ये देखिए ये पक रहा है, माल्टा पक रहा है। आज फिजा के शो में माल्टा पक रहा है, ठीक है। यार, एक तो देखिए। खुद माल्टा भी लग रही है माशाल्लाह, कपड़े कितने खूबसूरत रंग के पहन कर आई है। ये देखिए अब पकना शुरू हो गया, ठीक हो गया। ये इसका क्योंकि नीचे चला गया ना सारी इसकी फ्लेम, इसको पकने दे। अच्छा अब मैं इसका उठा के दिखाऊंगी आप लोगों को। सॉरी, ये आपकी जो खांसी गले के अंदर एक खराश सी नहीं होती है, हाँ। बोलते हैं फौरन से खांसी, क्योंकि सैकड़ों, देखिए एक चीज के हजारों सैकड़ों इलाज हैं। यही ठीक सबसे है? बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला है, हाँ। बोलते ये हैं लोग, देखिए, उन ये लोगों को देखिए, यही पक मसला गया। है। ये पक गया अच्छे तरीके से। अब ये देखो स्टीम निकल रही है इसके अंदर से, देखिए अब इसके अंदर से क्या है, ये सारा का सारा निकलता रहेगा। लेकिन हमने करना ये है, अब ये मैंने आजमाया, मैंने अरे एक बार पक गया, नहीं, ये बुरबुरा रहा है, देखिए बुरबुरा जैसे रहा है। बैंगन को बुरबुराते हैं जैसे ना। बैंगन को बुरबुराते हैं, बाहर से देखिए ये निकलना शुरू हो गया। अब ये निकलना क्या शुरू है, ये हनी इसके अंदर चला गया है। अच्छा। अब ये देखिए नीचे में निकल, बस ये पक गया, अब ये नीचे निकलना शुरू हो गया, ठीक हो गया। हाँ। चले जी, अब फिजा इसको हम देखेंगे। ये देखिएगा, ये एक बहुत ही मजे का, एक प्याली देना मुझे, छोटी सॉसर दे दे मुझे। अब आप इसका टेस्ट देखिएगा कि इसका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा, और एकदम से आपके गले को आप कहेंगे कि कमाल कर दिया आपने। अच्छा ऐसा ऐसा आपके इंस्टेंट रिलीफ जिसको हम बोलते हैं ना, ये सिरप बना के आप रखें। अब देखिए इसको, चलें अब ये बच गया है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, और काली मिर्ची डाल दी मैंने, ये लो, ठीक हो गया। बहुत मजे का, पक्का माल्टा है, बहुत ही मजे का। बहुत मजे का। ये देखिए अब ये डाल दिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा होल हो गया है। अब हमने क्या, सुने सोच है आपकी, अच्छा हाँ, मैं सोच तो से खाया हुआ है। ऊपर। ये तो अभी जिसको खांसी है घर में बना ले, ये मैंने आप जायके के लोगों के चक्कर लिए- में 3-4 तीनों बनाई। या तीन तो माल्टा है ना आपके? माल्टा, ठीक है ना। ये देखिए ये चला गया इसके अंदर, और अब ये गर्म है क्योंकि अंदर, ठीक हो गया फिजा। अरे कमाल है? बहुत मजे का। ये देखिए ये है। अब एक चलो। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के हाँ। बाद जब तक कि आपका वो बन जाएगा। ये देखिए ओके वेलकम बैक। इससे पहले जो खांसी का नुस्खा हमें ये जो माल्टा के साथ उन्होंने बताया ना, वो इतने मजे का था। मैं आपको कही थी कि मेरा शो छोड़े जाके फौरन बनाए, सबके घर में माल्टा होते ये हैं। देखिए और ये नीयत देखे कंप्लीट नहीं हुई, अभी और बना है, और बन रहा है, क्योंकि नहीं देखिए वो निकल गया है ना, बाकी रस तो इसका इसके अंदर था। ठीक हमने है। थोड़ी सी काली मिर्चें और डाल दी, थोड़ा काला नमक और हनी डाल के। ये देखिए ये पक रहा है। अब ये देखिए अब ये बन गया सही, ये नजर आ रहा है ना पकता हुआ, ठीक हो गया। हाँ अब हम इसको कर लेंगे इधर से रिमूव, ऐसे। ये ले जी, ये असल शक्ल आ गई है इसकी। ये ले प्याली में, प्याली में डालेंगे तो नजर नहीं आएगा ना। फिर प्लेट दो कैसे? छोटे वाली, वो सोसर दो। ये ले। ये अब दिखाएं इनको, इसकी असल शक्ल आ गई। इस तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलें जी अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं हम। खांसी का वो भी, अब इसको मैं चम्मच से अंदर डाल के पीती रहूं? हाँ ओके। फिर आराम से, कोई इश्यू ही नहीं है। ये हनी, ठीक अब है। दूसरा अगले क्या बता हाँ रही? दूसरे वाला ठहर, उससे पहले ये देखो। सुनो, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं पैदा, ये है वैसे तो है नाइट सा मीठा मीठा नहीं, सही है इसमें यार। कोई वो तो है ही नहीं ना। तो बहुत छोटे-छोटे छोटे बच्चे भी पी सकते हैं? 4 महीने से ऊपर वाले बच्चे पी सकते हैं, ठीक है। 4 महीने से फिर डॉक्टर कहेंगे कि हमने तो दिया नहीं अब और अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादा देर तक पका ज्यादा है। देर तक पक गया ना, असल तो पक गया। कोयले का जो टेस्ट नहीं होता, कोयले का टेस्ट, हाँ वो जी, भी आ बिल्कुल। रहा है। माल्टा बारबेक्यू कर दिया असल में आप, है ये बहुत कह मजे सकते का। हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये मुट्ठी भर मैंने ली है लौंग। लौंग के कुछ के फूल टूटे हुए सारे, क्योंकि मेरे पास होती है इसी फॉर्म में। आपने क्या करना है, लौंग को सिर्फ लौंग के, देखिए आज बहुत आसान, जो आप आंख बंद करके कर सकते हैं अपना इलाज, ठीक है। तवे के नुस्खे। तवे के नुस्खे हैं ये सारे, आज तवे का शो हो गया, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि ये सारी लौंग हमने जलानी है। जला के जितना लौंग का पाउडर बनेगा उसके अंदर इतना हनी डालना है कि इस टाइप का एक माजून सा बन जाएगा। ये देखें जिस तरह ये है ना, ये
अच्छा, अब मैं खुद को आपके घर का अभी का बता देती हूँ। जिस तरह मैंने बताया ना, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, राव साहब की तबीयत नहीं है ठीक, उनको ठंड थोड़ी सी लग गई अल्लाह है, सेहत दे। ठीक है ना। तो अब उनके लिए ये मैंने बना के रखा, इसलिए मैं ले आई। मैंने कहा चलो मैं दिखा भी देती हूँ, अगर शो का टाइम खुदा ना खास्ता खत्म हो गया और ना मैं बना सकी, तो ये मैंने क्या किया, लौंग जो है जलाई तवे के ऊपर, ठीक हो गया। तवे के ऊपर जला के मैंने इसके अंदर इनको पीस लिया है। पीसने के बाद सिर्फ इसके अंदर मैंने हनी डाला हुआ है, और ये इतना सारा था तकरीबन 5-6 दिन से। 5-6 दिन के बाद ये बस क्या करते हैं, एक टाइम में सिर्फ इतनी सी डोज लेनी है जितनी आपको नजर आ रही है, और लेके ये एक माजून लौंग का माजून आपने बनाया, लौंग का माजून है ये, ठीक है। लौंग का माजून जो है वो खांसी का, ये सारे नुस्खे खांसी के, ठीक है। इसके अलावा भी मैं पहले बहुत बता चुकी हूँ, वो भी खांसी के हैं। आपको जो सूट करे आप वो कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, सबसे बड़ा तबीब जो है वो आपके अंदर बैठा, वो आपकी तबीयत है। जिससे आपको जो सूट करे, जिससे आपकी तबीयत बेहतर हो रही, आप उसको कंटिन्यू करें। कोई हम केमिकल तो बता नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई हम इस तरह की चीजें नहीं बता रहे हैं हम कि जिससे आपको खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ हो, ठीक हो गया। ये सिर्फ वो चीजें हैं कि जो हर्बल ऑर्गेनिक आपके किचन में होती हैं, आप उनको हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बेशक आपको थोड़ा सा होगा, लेकिन सेट हो बलगम आ रहा है ऊपर, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट यही होना था, ठीक हो गया। अच्छा में बलगम निकालना है हमने, बलगम फट जाएगा इससे, बलगम बिल्कुल फट जाएगा इससे, ठीक हो गया। वाकई मुझे बहुत बुरी खांसी और ये काफी मुझे आराम दे रही। ये देखें, ये लौंग देखें, ये हमने जला ली है लौंग, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने ये मैं अपने घर वाला उठा लाई थी। ओके, ये फटाफट करेंगे हम, फटाफट। और सुनिए, लौंग का माजून तो वैसे जिल्द के लिए इतना अच्छा है, स्किन के लिए, अगली मैं ये बता रही थी, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन लाइट से रिंकल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ये लौंग वाला माजून एज इट इज, जैसे मैंने बोला, चाहे तो आप थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये लौंग का माजून है, ठीक हो गया। और ये हमने इसके अंदर यही वाला ये पड़ा है मेरे पास, ये मैंने इतना सा ये डाल दिया इसके अंदर माल्टे का रस। ये देखिए, ये आपका एक मास्क बन गया, एंटी एजिंग है ये, ठीक है। एंटी एजिंग मास्क बन गया, करोड़ों रुपए का ये करोड़ों रुपए का है, बिल्कुल करोड़ों रुपए का है, ठीक है। लौंग से अच्छा ये लौंग से कुछ नहीं है। ये आपने क्या करना है, फेस पे, अब मैं कैसे लगाऊं, मैं हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। और चमक चाहिए तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। हनी है ना, लौंग का माजून लिया ना, इसमें ऑलरेडी है ही शहद, है ही शहद, ठीक है। और माल्टे का रस मिलाया इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए, वरना आप हनी मिला सकते हैं। और आप लगाएं, लगाने के बाद इसको आधे घंटे बाद वॉश कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी स्किन कैसे चमकेगी। भाई ये तो करोड़ों वाला मास्क, अल्लाह की कसम आप ट्राई करें, वाकई करोड़ों वाला मास्क। अच्छा जी, ये आ गया, फिर ये चम्मच देना मुझे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, ये लौंग आपने देख ली है, ठीक है। लौंग आपने देख ली है सारी। लौंग को हम डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम रखते हैं इधर। अब इसको कोई ज्यादा जोर नहीं लगेगा, ये लें जी। ये इजीली पिस गई है, बिल्कुल आसानी से, कोई मसला ही नहीं हुआ। लोग माशाल्लाह कहते हैं ना मुझे कि क्यों मैं इतनी सेहतमंद और क्यों इतनी फ्रेश रहती हूँ। मेरे सुबह शाम शो पे यही नुस्खे होते हैं, चीजें बनती हैं, मैं ले जाती हूँ लोगों से, और मेरे पास बने हुए होते हैं, मैं ले जाती हूँ, साथ बनाती हूँ, खाती रहती हूँ मैं। अच्छा, ये बन गया पाउडर, मगर हम ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। और यहाँ पे सवैयां बन रही है। खांसी में सवैयां का क्या ताल्लुक है? ये बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप अगर इसको ये कहें ना, पहले मैंने अमूमन आपको बताया है कि 200 साल, 250 साल, 300 साल, इसको मैं कहूँगी हजारों साल, हजारों साल पुराना ये आपका टोटका है कि अगर आपको खांसी है, नजला है, जुकाम है, और आपको इस कदर फ्लू हुआ है कि आपको सांस नहीं आ रहा है, बिस्मिल्लाह, ये मैंने किया, ये मैं बताती भी हूँ मैंने किया क्या है। थोड़ा सा पानी और देना बेटा मुझे, उधर से बेटा पानी देना, वो अच्छा है। पहले इन्होंने घी डाला, घी डालने के बाद हाथ की मोटी सवैयां, देसी घी डाला मैंने इसमें आधा चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच देसी घी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है हाथ से बनी हुई जो सवैयां होती है ना, वो सवैयां डाल दी हैं। सवैयां डालने के बाद बस इसके अंदर मैं डालूंगी गुड़। सवैयों को थोड़ा सा मैंने सोते किया है। ये जब पतला पतला सा ये बनेगा ना, पानी अभी भी कम है थोड़ा सा, ठीक है, पानी और नहीं है। वो जग वाला पानी दे दो बेटा मुझे। बेटा पानी देना, इखलाक भाई वो पीछे पानी का जग दे दे। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर आपने डालनी है सिर्फ 3 चीजें हैं। थोड़ा सा देसी घी, हाथ की कुटी हुई सवैयां, सॉरी बनी हुई सवैयां, ठीक है, जो सूजी मैदे की बनाते हैं, कुछ लोग किसी की भी बनाते हैं वो। और आपने डाल देनी है गुड़ की डली इसके अंदर, ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ये पतला पतला सा बनेगा, थोड़ा सा पानी, बस, गुड, ठीक हो गया। ये आपने डाल देना है इसके अंदर गुड़। अब ये जब पतला, ये पकता रहेगा। अगली चीज की तरफ मैं आप लोगों को ले जाऊंगी, इसलिए ब्रेक में टाइम कम, ब्रेक में कर लिया हमने। आपका एक सोना चांदी सीरम भी बताना है आपने। हाँ, सोना चांदी सीरम बताना है। फिर अब मेरी आवाज नहीं अच्छी, वो गाना तुम्हें याद है? रात मुझे व्हाट्सएप पे आया था सोना चांदी का सीरम का मैसेज, और फिर कोई उसकी रेसिपी आई, उन्होंने डिलीट कर दी
फिर उन्होंने कहा लाइव ही बताऊंगी मैं तुमको। मैं तुम्हें लाइव ही बताऊंगी, मैं तुमसे गाना भी सुनूंगी। वो गाना अच्छा कौन सा? सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन। नहीं, एक और भी तो था ना, यही था सोना चांदी। सोना चांदी का और कौन क्या सा गाना करेंगे था? प्यार में है हाँ, सोने यही जैसे था ना, गुण है मेरे यार में, वो वाला सोने गाना सुनाओ जैसे मुझे। कुछ चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये सोना और चांदी का ये सीरम बन गया है, ठीक है। ये आप लगाएं और गाना सुने। आप यकीन माने आपकी तबीयत जो, अच्छा ये सोने का वर्क जो है आजकल बहुत महंगा हो गया है। कभी ये 200-250 रुपए का आता था। हाँ नहीं, वो ठीक है? काशिफ ज़मीर साहब की वजह से भी हो गया है। हाँ इसीलिए इसलिए यही वजह बहुत है। महंगा बहुत हो गया। महंगा हो गया है। और मैं इसको थोड़ा डरता लेके आई थी। मैंने कहा फिजा अगर पूछेगी असली है तो मैं बताऊंगी नहीं, ये देने वाले ने दिया, मुझे नहीं पता असली है कि नकली है। आजकल तो वो जो हमारे बेजमीर साहब है ना, अख्तर लावा साहब, वो भी सारे चांदी के वर्क, सोने के वर्क खरीद चुके हैं। अच्छा, ये उन्होंने इतनी महंगा कर मुझे दिया। लगता है लावा साहब ने महंगा किया। लावा भाई बहुत अच्छे आदमी यार हैं। ये 200-250 रुपए का आता था, रात पता कितने का आया? ये 1200 का। मैं खुद हैरान हो गई। ये देखिए, ये इतना सा हमने क्या किया, बेस ऑयल इसका बताते हैं कि बेस ऑयल आप लें कोई भी, ठीक है। उई अल्लाह, ये देखो ये जाया हो रहा है, ये बहुत महंगा है, ठीक है। साथ साथ जानी ये पकड़ना, हाँ अच्छा। इसके अंदर डाल दो। अच्छा, ये जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है या आपने किसी शादी पे जाना, किसी इवेंट पे जाना, ये साथ साथ पक रहा है, ठीक है। इस सीरम को हमने क्या करना है, जस्ट मैंने इसके अंदर लिया है बेस ऑयल। क्या है, आलमंड ऑयल मेरे पास प्योर होते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी ऑयल है सारे प्योर होते हैं। तो मैं इसको ज्यादा ऑयल्स के अंदर ज्यादा इसको मैं ये ऑयल भी डालूं, वो भी डालूं, तो लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, इस सोने के वर्क को इसके अंदर डाइल्यूट करना है अच्छे तरीके से, और इसके चंक्स जो हैं वो छोटे छोटे बने। वो वाला कंटेनर, ये वाला, हाँ बॉटल खोलो, ये देखिए ये बन गया है, ठीक हो गया। दोबारा बता दे, इसके अंदर आपने डाला? मैंने डाला है इसके अंदर बेस ऑयल के तौर पे प्योर आलमंड ऑयल, ठीक है, हाँ जी। और इसको हमने कर दिया है इसके अंदर, ये देखिए ये सोने के वर्क भी आ गए हैं। आपने इसको निकालना है हाथ के ऊपर, और इसको जो सोने का जो वर्क है ना, इसको अच्छे तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट, जब मसाज करेंगे ना, ये बड़ा ही एक नाजुक सा है। थोड़ा सा छोड़ दे, करके भी दिखा दे हमें। ओके ओके ओके, ये देखिए ये सीरम दिखाएं आप उनको, नजर आ रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। ये आपका, और इसके अंदर चाहे तो आप चांदी का वर्क भी डाल सकते हैं। नहीं, ठीक हमें है, सोने का अच्छा लग रहा है। आपका सोने का अच्छा लग रहा है, आप सोने का लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब हाथ पे एक बार करके दिखा दे जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म है। एक पंप दे दे मुझे। चलें जी, ये देखिए ये इस तरीके से ये सारा का सारा देखिए फिजा, जो सोने का जो वर्क था वो चला गया अंदर। वाह, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, हाइड्रेट होगी और रिंकल फ्री होगी स्किन एकदम से, ठीक है। दिखा भी रहे हैं वाकई। ये देखिए एकदम से फर्क पड़ेगा, फौरन से एकदम से ग्लो आएगा। सही हो गया, फर्क है। इतना घर में बना लो, घर में देखिए ना, 1200 का आया, लेट से मैंने थोड़ा सा डाल लिया। आप इसको खत्म करने, अच्छा इस पे पाबंदी नहीं है, सुबह दोपहर शाम लगाएं, मेकअप से पहले लगाएं, आप मेकअप उतारने के बाद लगाएं। ये देखिए सोने का आपका क्या बन गया, सोने का सीरम। सही हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी चीज बनी है। गोल्ड का, सोने का नहीं, सोना जाना लगा के ये गोल्ड का सीरम बन गया आपका, ठीक हो गया। अच्छा फिजा इसकी तरफ में आऊं जल्दी। हाँ, ये आखिरी बता दे, फिर हम जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो गया। ये था लौंग का हमारा ये पाउडर था, ठीक है। हमने लौंग को जला के पाउडर कर दिया, उसके बाद उसमें शहद डाला, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है शहद, ठीक हो गया। ये साथ में सवैयां। अच्छा ये सवैयां जो बन रही है ना फिजा, आपने इसकी लेनी है स्टीम, ठीक हो गया। अच्छा, स्टीम लेनी है, साथ में स्टीम के साथ साथ आप ये वाला चेक कर लें, ठीक है। स्टीम के साथ साथ आपने क्या करना है, इनको फिर खा लेना है, ठीक है। बेहतरीन किस्म का, देखें ना, ये बेहतरीन किस्म का बन गया है लौंग का। ये आराम से आपके खांसी का इलाज, ये सारा टोटल आपकी खांसी का इलाज है। ये देखें ये आपकी बन गई है। अच्छा, जाते जाते आपके घुटनों के दर्द का, एंटी एजिंग का एक और मैं फार्मूला दे दूं आपको, कि आप डेली एलोवेरा जो है वो सिर्फ 1 इंच का पीस जो है कंज्यूम करना शुरू कर दे दे मुझे, काट के मैं खा लूं, मैं दिखा दूं अभी, ठीक है। इसको सादे पानी के साथ लें। अब आपने तो मैं ऐसे चबा के खा लूंगी, ऐसे दे दे, ऐसे निगल लो, चबा लो, आप जिस तरह मर्जी कर लो। आप सिर्फ ये 1 इंच का टुकड़ा जो है ऐसे, बस मजे का होता है, मजे का होता है। आपके घुटनों के अंदर ग्रीस पैदा करेगा, आपके घुटनों के दर्द को खत्म करेगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपकी स्किन को जवान करेगा, और आप खूबसूरत नजर आएंगे। बाय, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से टोटकों के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।